तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th का चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे थे, कवर कर रहे थे। क्लास 9th का जो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से पॉइंट को यूज करके इस चैप्टर को समझा जा सकता है, इस चैप्टर को करा जा सकता है इजीली। तो उम्मीद करता हूँ आपने नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1 है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो देख लिया होगा और पार्ट 2 के लिए, एक्सरसाइज 1.1 के लिए रेडी होंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम एक्सरसाइज 1.1 को करें जिससे कि हमारा जो नंबर है वो इंप्रूव हो सके, इंक्रीज हो सके, और जो एग्जाम है उसमें फुल टू फुल नंबर आ सके, सारे नंबर अचीव कर सके, हम एक भी नंबर ना कटे। तो किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन पार्ट का जो की पॉइंट्स है उसे यूज करेंगे और किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आपके सामने है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो इजीली आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में काफी ब्रीफली बताया गया है कि कौन सा नंबर क्या होता है, कैसे होता है, एक एक पार्ट एक्सप्लेन किया गया है एक एक नंबर के बारे में। तो देखिए, आपको क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि इज अ नंबर रैशनल नंबर, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो आपसे पूछा गया है कि जो जीरो है क्या वो रैशनल नंबर है, क्या उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी इसका आंसर मिल चुका होगा। अगर जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा वो इजीली बता सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, और उसने कर भी लिया होगा। तो हम जानते हैं कि जीरो जो है एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जीरो के अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q 0 के बराबर नहीं है यहाँ पे, और ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 0 क्या है, रैशनल नंबर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर को फाइंड करना है। तो रैशनल नंबर इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था। इंट्रोडक्शन पार्ट का जो लिंक है आपको दिख रहा होगा आई टैब पे जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। आपको कभी भी रैशनल नंबर बोला जाए, किसी भी नंबर के बीच में निकालने के लिए जितना भी बोला जाए उससे बस एक ज्यादा मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, ये रैशनल नंबर है। 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, हमें कितने नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, 6। तो 6 से एक ज्यादा क्या होता है, 6 से ज्यादा कितने भी ज्यादा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें 6 निकालना है तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप 8 9 10 11 12 13 14 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे 7 से मल्टीप्लाई ही क्यों किया, 6 से ज्यादा करना है, तो 6 से ज्यादा हमने 7 ले लिया बस। ठीक है, आप 8 भी ले सकते हैं, और जरूरी नहीं है इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, क्योंकि सबका अलग अलग आ सकता है। अगर कोई बच्चा 8 से मल्टीप्लाई करे तो उसका रैशनल नंबर अलग आएगा, अगर 9 से करे तो उसका रैशनल नंबर अलग आएगा। ठीक है, ज्यादा आएंगे। तो हम 7 से कर रहे हैं, तो देखिए इसको 7 से किया, यहाँ पे भी ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 7 से किया तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। यहाँ पे 7 4 जा कितना होता है 28 और 7 1 जा 7। तो 21 और 28 के बीच में कितने नंबर हैं, देखिए 21 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 3 आता है, 23 24 25 26 और 27। ठीक है, तो हमें कितने निकालने थे, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हमने निकाल दिए 3 और 4 के बीच में। उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अपॉन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, पहले तो 3/5 लिख लीजिए और 4/5 लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें देखना होता है कितने नंबर निकालने हैं।
अगर 5 नंबर निकालने हैं तो 5 से एक ज्यादा कितना होता है 6, मतलब 6 से आगे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। या तो आप ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से कीजिए, 8 से, 9 से, 10 से, मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 5 निकालना है तो 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप 6 से भी कर सकते हैं, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, कितने से भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकल सकता है। इनफाइनाइट, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 5 निकालना है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 6 3 जा 18 होता है और 6 5 जा 30। इसी प्रकार से यहाँ पे 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ओके, अब 18 है और 24 है, 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 18 के बाद क्या आता है 19, 19 अपॉन 30, फिर 20 अपॉन 30, फिर आ जाएगा 21 अपॉन 30, फिर आ जाएगा 22 अपॉन 30, फिर आ जाएगा 23 अपॉन 30, फिर आ जाएगा, बस इतने ही तो करने थे हमें, 5 ही तो निकालने थे। देखिए 1 2 3 4 5, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया कि एग्जैक्ट 5 निकलेंगे। अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 निकल जाएंगे, 8 से करेंगे तो 7 निकल जाएंगे। ठीक है, एक कम निकलता है, तो हमने एक ज्यादा से मल्टीप्लाई किया, एक कम निकालना था, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें 5 नंबर निकालने थे। ठीक है, और 5 नंबर निकल गए बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, वो कर सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, आपको जरूर से आना चाहिए। तो चलिए पहले नंबरों के बारे में जान लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हालांकि मैंने बताया था, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से ओवरव्यू करा देता हूँ कि क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर। फिर अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दे, अगर पूरे नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दे तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर हो जाता है। कैसे, जीरो को ऐड कर दे तो 0 1 2 3 4, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अगर होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर को प्लस कर दे, अगर होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर को प्लस कर दे, जैसे ये होल नंबर है हमारा, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर इधर नेगेटिव वाला भी प्लस कर दे हम तो ये हो जाएगा हमारा इंटीजर्स। और इंटीजर्स में अगर हम रैशनल p अपॉन क्यू या फिर फ्रैक्शन वाले नंबर को प्लस कर दें हम, जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, जैसे 6 अपॉन 8 हो गया, 2 अपॉन 5 हो गया, ये सारे नंबर इनमें प्लस कर दें हम, ऐड कर दें, तो ये बन जाता है इंटीजर, सॉरी इंटीजर नहीं, रैशनल नंबर। तो आपको ये चार्ट देख के समझ में आ गया होगा नंबर्स के बारे में। तो हम बोल सकते हैं कि जो सारे नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर से होते हैं, और सारे इंटीजर से होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है, इतनी हो गई क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए तो आगे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। देखिए आपको पहले में क्या बोला है, पहले में बोला एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। देखिए इस डायग्राम में ये सारे नेचुरल नंबर का सर्कल है और ये होल नंबर का सर्कल है, तो होल नंबर के सर्कल में नेचुरल नंबर आ रहा है, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जो सारे नंबर्स हैं आपको ये दिख रहे हैं, जो सारे नंबर्स हैं
ये यहीं पे तो आ रहे हैं, बस जीरो ही तो एक्स्ट्रा है, तो मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, T4 ट्रू, ठीक है, ये हमारे लिए ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बोला एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर होते हैं? देख लेते हैं। देखिए पहले हमें पता होना चाहिए इसके लिए होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। और होल नंबर क्या होता है हमारा? होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं क्या? देखिए इंटीजर्स में तो नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं, इतना नंबर तो ये होल नंबर, इंटीजर्स का इतना पार्ट तो होल नंबर है, पर जो नेगेटिव वाले नंबर आते हैं वो होल नंबर में नहीं आते, वो लाइन नहीं करते, क्योंकि इसको ये वाला जो नंबर है ये इसके अंदर नहीं आता, ये जो नंबर है ये इसके अंदर आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? होल नंबर जो है वो इंटीजर्स के अंदर आती है, इंटीजर्स बड़ा बड़ा ग्रुप है और जो होल नंबर वो छोटा ग्रुप है। ठीक है, एक बड़ा बॉक्स है आपके पास, एक छोटा बॉक्स है, तो बड़े बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स आ सकता है, लेकिन छोटे बॉक्स के अंदर क्या बड़ा बॉक्स आ सकता है? नहीं ना। तो हमारा होल नंबर है ये छोटा बॉक्स है, और जो हमारा इंटीजर्स है वो बड़ा बॉक्स है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? क्या होते हैं? क्या नहीं होते? रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए रैशनल नंबर, चलिए मैं लिखने से अच्छा आपको इधर ही समझा देता हूं। इस चार्ट को देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए आपको बोला है कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, ये तो गलत बात है ना। ये जो रैशनल नंबर है, जो होल नंबर है हमारा, ये होल नंबर का सर्कल दिख रहा है आपको, होल नंबर का सर्कल छोटा है और रैशनल नंबर का सर्कल बड़ा है। तो सारे होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी बड़ा बॉक्स छोटा बॉक्स बताया ना, तो जो हमारा होल नंबर है, जो होल नंबर है हमारा वो छोटा बॉक्स है, और जो हमारा रैशनल नंबर है वो हमारा बड़ा बॉक्स है, वो सबको कंटेन करता है। ठीक है, ये इसके अंदर आएगा, ना कि ये इसके अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई, ये हो गई हमारी फॉल्स। बस एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। एक्सरसाइज में बस इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, कुछ नया सीखा होगा और आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन थे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे अभी भी समझ में नहीं आया हो तो वो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, और दोबारा देखने से भी नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।